नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का। एक बार कमेंट करके बताएं बिल्कुल आवाज़ प्रॉपर आ रही है, वीडियो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। जल्दी से एक बार कमेंट करें। जैसा कि आप सबको पता है, अपना जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक का नाम आपका टाइम एंड वर्क चल रहा था और उसमें एग्जाम्पल अपने कंप्लीट हो चुके हैं। टॉपिक आपका है टाइम एंड वर्क और उसमें एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है अपन एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज जो आपकी है 15A। जल्दी से एक बार सभी साथी फटाफट से जुड़ जाए। नमस्कार, गुड इवनिंग। चलो आते हैं अपने सवालों पर। आज जो टाइम एंड वर्क का जो पहला सवाल है, अभी तक केवल एग्जाम्पल किए थे अपन ने, आज अपन सवालों पर बात करेंगे। सवाल आपके सामने दे रखा है कि ए जो है एक कार्य का 3/4 भाग, थर्ड फोर्थ जो है वो कितने टाइम में करता है? 9 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? 9 दिनों में। और मैंने आपको कहा था, जब भी टाइम आपको इस तरीके से फ्रैक्शन के रूप में दे रखा हो, भिन्न के रूप में दे रखा हो, 3/4 का मतलब कितना होता है? 3/4। इसका उल्टा कर दो, कितना? 4/3। कितना आ जाएगा? 4/3। तो 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, 3 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 12। इसका मतलब है ए जो है किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। आगे बोला है, जबकि ए और बी पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? 9 दिनों में। यदि ए और बी मिलकर यदि काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 9 दिनों में समाप्त हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताएं, 12 और 9 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। 12 और 9 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 12 और 9 का जो एलसीएम प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा? 36 होगा। कितना होगा? 36। 36 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 36 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। इसका कहने का मतलब ये, टोटल जो है कितना काम करना है? 36 काम करना है। अगर ए अकेला काम करे तो एक दिन में कितने पौधे लगा सकता है? 3 पौधे लगा सकता है। लेकिन यदि ए और बी मिलके काम करे तो कितने पौधे लगा सकते हैं? 4। बताओ, ए जो है एक दिन में कितना पौधा लगा सकता है? 3 लगा सकता है। कितना? 3। और दोनों मिलके कितना? 4। तो ए 3 लगा लेगा तो बचेगा कितना? 1 पौधा। तो 1 पौधा कौन लगाएगा? बी। इसका मतलब है ए जो है एक दिन में 3 पौधे लगा सकता है और बी एक दिन में 1 पौधा लगा सकता है। बोले ए की दक्षता जो है बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है? मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से कितना अधिक है? बोलो, ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है और बी की कितनी है? 1 है। बोलो 3 1 से कितना अधिक है? बोलो कितना अधिक है? 2। और अधिक हमेशा कम पर, दोनों में से कम वैल्यू कौन सी है? 1। और परसेंटेज के लिए आपको पता है, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 100। तो 2 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा? 200%, जो कि किस विकल्प में दिख रहा है? डी विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन 200%, ना कि 150%। ठीक है, सभी साथी फटाफट से बताएं, क्या ये मेरी बात आपके समझ में आ गई? जल्दी से कमेंट करें। बोला गया ए की कार्य क्षमता बी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 1 है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। और अधिक हमेशा कम पर, कम कौन है? 1। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बोलो, बात क्लियर है क्या? जल्दी बताओ, क्लियर है बात? चलो आ जाओ अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2 आपका, सवाल नंबर 2। बोला गया आपको ए जो है 45% कार्य को 11 से 1/4 दिनों में। मुझे बताओ, 45% लिखा हुआ है, 45% का मतलब 45/100 होता है। 45% का मतलब 45/100। बोलो 5 से कितनी बार जाएगा? 9 बार। और 5 से कितनी बार जाएगा? 20 बार। 45% का मतलब 9/20 भाग। कितना भाग? 9/20 भाग। 9/20 का उल्टा कर दो, 20/9। 20/9 आ जाएगा। 9/20 का उल्टा दिनों की संख्या से मल्टीप्लाई, 11 गुणा 4 कितना? 44। और ये कितना आएगा? 45/4। कितना आएगा? 45/4। 11 को 4 से गुणा किया, 44 प्लस ये कितना आएगा? 45/4।
बोलो 9 से कितनी बार गया, 5 बार गया, और 20 में 4 का भाग 5 बार, तो 5 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगर ये जो काम ए अकेला करने को बोले तो काम जो है ए अकेला 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए कंप्लीट जो है 25 डेज में कर लेगा। बी 30% काम, 30% का मतलब कितना होता है, जल्दी बताओ। 30% का मतलब होता है 3/10 होता है। अरे बोलो क्लियर है क्या, 30% है, इस 30% को मैं क्या लिखूं, 30/100 लिख लूं, जल्दी बोलो। 30% का मतलब 30/100 लिख दूं, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा 3/10, तो 3/10 का उल्टा कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। ये बी जो है अकेला काम को कितने दिनों में कर सकता है, 3 दिनों में। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 10 डेज आ जाएगा। अगर बी अकेला करना चाहे तो बी उसको काम को कितने दिनों में कर लेगा, 10 दिनों में कर सकता है। 25 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, सी भी अपने पास है, लेकिन कहा है ए बी और सी मिलके इस काम को कितने दिनों में, सी भी कह रहा है सी मिलके, ए बी और सी तीनों मिलके यदि काम करें, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करें तो काम कितने दिनों में, 6 सही 1/4, 6 गुणा 4 24 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 25/4, कितना आ जाएगा, 25/4। मुझे इसका एलसीएम लेना है, आप एलसीएम देखें, एलसीएम लीजिएगा 25, 10 और 25 का, 25, 10, 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 50। 25, 10, 25 का एलसीएम कितना आएगा, 50। 50 में 25 का भाग 2 बार जाएगा, 50 में 10 का भाग 5 बार जाएगा, और 50 में 25/4 का भाग दो, 50 में 25/4 का भाग दो, 25/4, तो 4 चला जाएगा ऊपर। 50 में 25 का भाग कितनी बार, 2 बार, 4 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो बात को, अब ध्यान से सुनो। अगर ए अकेला पौधा लगाए तो एक दिन में कितना पौधा लगा सकता है, 2 पौधा लगा सकता है। अगर बी अकेला लगाए तो कितना पौधा लगा सकता है, 5 लगा सकता है। और मुझे जल्दी से बताओ, तीनों मिलकर के कितने पौधे लगा सकते हैं, 8। इन दोनों ने कितने लगा दिए, 7, तो कितना पौधा बच गया, 1 पौधा। ये 1 पौधा कौन लगाएगा, सी लगाएगा। सी जो है एक दिन में 1 पौधा लगा सकता है। पूछा गया सी ए से कितना कुशल, कम कुशल है। ए जो सी जो है ए से, तो सी की कार्यक्षमता 1 है और ए की कार्यक्षमता 2 है। ये 1 जो है 2 से कितना कम है, 1 कम, और कम हमेशा अधिक पर अधिक कौन है, 2 है। और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या आएगा, 100, और 1/2 का मतलब 50% होता है। अरे बोलो 1/2 का मतलब 50%, कौन सा विकल्प रहेगा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। सी 1 पौधा लगाता है, ए 2 पौधा लगाता है, मतलब आधा पौधा लगाता है, मतलब जो है जो 50% कम कुशल है, 50% एफिशिएंसी जो सी की ए से कम रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत सारे विद्यार्थियों का जवाब भी आया है, बहुत बेहतरीन। चलो बोलो बात समझ में आ गई क्या, जल्दी से बताओ। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो अपने को करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट नया कुछ भी नहीं है, जो आपको पहले मैंने आपको एग्जाम्पल में पढ़ाया, कॉन्सेप्ट केवल वही है, इसके अलावा दूसरा नई बात कुछ भी नहीं है। रिपीट कर दूं, चलो आ जाओ एक बार वापस। जल्दी से देखें सभी तरफ, फटाफट से। ए 45%, 45% का मतलब होता है 45/100, और 45/100 5 से जाएगा 9 बार और 5 जाएगा 20 बार, 9/20 भाग, तो 9/20 का उल्टा 20/9, और कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 11 से 1/4, 11 गुणा 4 44, और कितना आएगा 45/4, कितना आएगा 45/4। 45 में 9 का भाग 5 बार और 20 में 4 का भाग 5 बार, 5 गुणा 5 कितना आएगा 25। यदि ए अकेला बोला जाए तो ए जो है अकेला इस काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है, 25 दिनों में। अगर बी की बात करें, बी 30% काम करता है, 30% का मतलब 30/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसल, 3/10 का उल्टा 10/3, और कितने दिनों में काम समाप्त करता है, 3 दिनों में। 3 से 3 कैंसल, कितना आ जाएगा 10 दिनों में। अगर बी अकेला काम करे तो बी अकेला काम को कर सकता है कितने दिनों में, 10 दिनों में। और बोले अगर तीनों मिलके काम करे, ए प्लस बी प्लस सी काम करे, तो काम आपका 6 से 1/4, और 6 से 1/4 का मतलब 25/4 होता है। कितना होता है, 25/4।
4। चलो आप एलसीएम लीजिएगा, 25, 10 और 25 का एलसीएम लें, 25, 10 और 25 का एलसीएम लें, कितना आएगा? 50 आएगा। 50 में 25 का भाग 2 बार, 50 में 10 का भाग 5 बार, और 50 में 25/4 का भाग देता हूं। 50 में भाग देना है 25/4 का, 4 ऊपर चला जाएगा, तो देखें 50/25 का मतलब 2, 2 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। ए जो है एक दिन में कितना पौधा लगा सकता है? 2 पौधा। बी जो है एक दिन में कितने पौधे लगा सकता है? 5 पौधे। तीनों मिलके कितने लगा सकते हैं? 8। इन दोनों ने कितने लगा दिए? 7। 7 में कितना जोड़ो कि 8 आ जाए? 1। इसका मतलब सी कितना पौधा लगाएगा? 1 पौधा लगाएगा। बोला गया सी ए से कितना प्रतिशत कम कुशल है? सी की जो कार्य क्षमता 1 है और ए की कितनी है? 2 है, मतलब कार्य क्षमता आधी है, और आधे का मतलब कितना होता है? 50% होता है। कौन सा विकल्प हो जाएगा? बी विकल्प आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। बोलो, बात क्लियर है क्या? अब जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या अब मेरी बात आपकी बिल्कुल सही समझ में आई? टाइम एंड वर्क का बहुत बेहतरीन सा सवाल है, और टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सवाल। जल्दी से कमेंट करके बता दें कि सर बिल्कुल बात जो है अच्छे से समझ में आ चुकी है। जब तक बात नहीं समझ में आएगी तब तक मैं आपको सवाल रिपीट करता रहूंगा, ठीक है? चलो आ जाओ अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3 बोला गया ए और बी मिलकर काम को 12 दिनों में, ए और सी मिलकर के काम को 15 दिनों में, और बी और सी मिलकर काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? जल्दी से देखें, ए और बी मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 12 दिनों में। बी और सी मिलकर के काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 15 दिनों में। और यदि सी और ए मिलकर के काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 10 दिनों में। जल्दी से मुझे 12, 15 और 10 का एलसीएम बताएं, कितना आएगा? 60 आएगा। 60 में 12 का भाग 5 बार, 60 में 15 का भाग 4 बार, और 60 में 10 का भाग कितनी बार? 6 बार। जो बातें आपको पहले बता दी है उन बातों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। चलो, बोला गया है तीनों मिलके काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो बताओ एक दिन में कितने पौधे लगा रहे हैं? जल्दी बताओ, एक दिन में कितने पौधे? 5 + 4 9 + 6 कितना आ जाएगा? 15। अगर तीनों मिलके काम करें तो 15 पौधे लगा सकते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ काम हो रहा है, लेकिन ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। जब 2-2 बार काम किया जा रहा है तो 15 पौधे लगा रहे हैं। जब 2-2 बार काम किया जा रहा है तो 15 पौधे। तो जब 1-1 बार काम किया जाए तो काम आधा हो जाएगा। 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5। तो तीनों मिलके काम करें तो एक दिन में कितने पौधे लगा सकते हैं? 7.5। तो बोलो टोटल कितने पौधे लगाने? 60। और एक दिन में कितने? 7.5। 7.5 पॉइंट हटा दीजिएगा, आ जाएगा 10। 15 से जाएगा 4 बार, और 15 से जाएगा 5 बार। 10 में 5 का भाग 2 बार, 4 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 कौन से ऑप्शन में है? 8 ऑप्शन नहीं दिया क्या? इनमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, आंसर सी आया, बहुत बेहतरीन। सॉरी, आंसर 20 आया। अच्छा, बी और सी मिलके 20 दिन में। चलो 20 में 60 का भाग लगा दिया, कितनी बार आ जाएगा? कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 60 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, 5 और 4 9 और 3 12। 2-2 का बार काम करे तो 12, तो एक बार काम करे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो टोटल 60 पौधे लगाने और एक दिन में 6 पौधे लगते, काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 10 दिनों में हो जाएगा। कौन सा विकल्प रहेगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। आपको वापस समझा दूं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर इंडिविजुअल पूछा होता तो फर्क पड़ता, इंडिविजुअल पूछा होता तो फर्क पड़ता। आ जाओ वापस देख लो, ए और बी मिलके काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं? 12 दिनों में कर रहे हैं। फिर कौन आ रहा है? ए और सी आ रहा है, काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में। फिर बी और सी आ रहा है, वो काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? वो आपका 20 दिनों में कर रहे हैं।
बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सारी बातें बता दूं, इसमें 4 सवाल है, चारों सवाल बताता हूं, ठीक है। 60 में 12 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 60 में 15 का भाग 4 बार। 60 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। जब सर ये तीनों मिलके काम करें तो एक दिन में कितना काम होगा, सुनना, 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया, 12। जब दो दो बार काम हो रहा है, जब दो दो बार काम हो रहा है तो कितने पौधे, 12 पौधे। तो जब एक एक बार काम होगा तो कितने हो जाएंगे, 6 पौधे। मतलब तीनों मिलके एक दिन में 6 पौधे लगा सकते हैं। पूरा तीनों मिलके इस काम को कितने दिनों में करेंगे, टोटल 60 पौधे लगाने और एक दिन में 6 पौधे, तो तीनों मिलके इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, कितने दिनों में कर लेंगे, 10 दिनों में कर लेंगे। कितने दिनों में, 10 दिनों में। और क्या सवाल हो सकता है, देखिए इधर, अगर ए बी और सी मिलके कितने पौधे, 6, ए और बी मिलके कितने पौधे लगा रहे हैं, 5, ये दोनों मिलके 5 पौधे लगा रहे हैं, तो तीनों मिलके कितने पौधे, 6। तो सर बोलो सी के हिस्से में कितना पौधा आया, 1 आया। अब बोलो ए और सी कितना पौधा लगा रहा है, 4। ए और सी 4 पौधे, तो ए कितना लगा रहा है, 1। तो बोलो सॉरी, सी कितना लगा रहा है, 1, तो 1 कितना लगाएगा, 3 लगाएगा। कितना लगाएगा, 3 लगाएगा। अब आगे देखो, 3 और 1 4, बचे कितने, 2 पौधे, वो कौन लगाएगा, वो लगाएगा बी। तो बी एक दिन में कितना पौधा लगाएगा, 2। अब जिसका भी पूछे, बोले ए अकेला कितने दिनों में काम को कर सकता है, टोटल 60 पौधे लगाने और एक दिन में 3 पौधे लगाता है, काम कितने दिनों में हो जाएगा, 20 दिनों में हो जाएगा। अगर बी का पूछ लिया होता तो टोटल कितने पौधे, 60 पौधे, और बी एक दिन में कितने पौधे, 2 पौधे, तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, 30 दिनों में हो जाएगा। अगर सी का पूछा होता टोटल 60 पौधे लगाने, एक दिन में 1 पौधा, तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, 60 दिनों में काम कंप्लीट। 1 2 3 और ये 4 सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, इन चारों का आपको ध्यान रखना है। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ अगले सवाल पर। यदि 12 महिलाएं एक कार्य को 64 दिनों में पूरा करती है तो 16 महिलाएं उस कार्य का 2/3 काम कितने दिनों में समाप्त होगा। 12 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में, 64 दिनों में। 12 महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं, 12 वुमन जो है किसी काम को कितने दिनों में, 64 दिनों में। कितने दिनों में, 64 दिनों में। तो बोले 16 महिलाएं जो है, 16 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, जबकि उस काम का करना कितना है, इस काम का 2/3 काम करना है। कितना करना है, 2/3 करना है। और बोलो इस काम का कितना करना है, 2/3 करना है। W से W कैंसल, 16 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। 12 में 3 का भाग 4 बार, 4 गुणा 4 16 गुणा 2 कितना आएगा, 32। तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, 32 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा विकल्प रहेगा, सी विकल्प आपका करेक्ट रहेगा। 12 महिलाएं किसी काम को 64 दिन में कर सकती है, तो 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेगी। तो ये था, लेकिन बोला उस काम का, ये जो टोटल काम उसका कितना, 2/3 काम करना। कितना काम करना है, 2/3 काम करना। बोलो क्लियर है, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, इधर देखो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई तरह की बात नहीं। 12 महिलाएं काम को करती है 64 दिनों में। कितना काम करती है, मैंने कहा 1 काम करती है। कितना काम करती है, 1 काम। बोले अगर यही काम अगर 16 महिलाएं करती तो काम कितने दिनों में समाप्त होता। अगर ये सवाल होता तो मैं इन दोनों को क्या कर लेता, बराबर कर लेता। बोले काम कितना करना है, उसका 2/3 काम करना है। या अगर 1 काम हो रहा है तो यहां कितना काम होगा, 2/3। कितना, 2/3 का 2/3। तो हल करें, 16 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। W कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 12 बराबर क्या बच जाएगा, T/2/3। 2/3 इस साइड में गुणा हो जाएगा, तो 12 को 2/3 से गुणा कर दें, और गुणा में कितना है, 4 गुणा 4। बोलो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 गुणा 4 16, और 16 गुणा 2 कितना आएगा, 32। 32 कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में है। 32 बिल्कुल सही आंसर। हाँ जी हाँ, एमडीएच की ट्रिक है, वही है, ये एमडीएच वाला ही तरीका है। एमडीएच का एक्चुअल सवाल जब आएगा अच्छे लेवल का, तब मैं आपको एमडीएच समझाऊंगा, या एमडीएच समझाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ जी रोशन जी पूछा है कि समझ में नहीं आया, अब समझ में आ गया क्या, जल्दी एक बार कमेंट करें फटाफट, जल्दी कमेंट करो, बताएं जल्दी से फटाफट। या एक काम हो रहा था
या 2/3 पूछा है, 2/3। अगर नहीं पूछा होता तो मैं इसका कुछ नहीं करता, दोनों का जो टोटल वर्क है बराबर कर लेता। आ जाओ अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन का समय लेते हैं। यदि ये दिया जाता है कि ए अकेले कार्य को पूरा करने में बी से 9 दिन कम लेता है, तो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अरे बोलो सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझे कि अगर ए और बी मिलके काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होता है, 6 दिनों में। कितने दिनों में होता है, 6 दिनों में। यदि ये दिया जाता है कि एक अकेले को कार्य करने में बी से 9 दिन कम समय लगता है, ए को बी से 9 दिन कम लगते हैं, तो बताना बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। मैंने आपसे कहा कि यदि इस काम को यदि x दिनों में करता है तो बोलो ए कितने दिनों में करेगा, x - 9। ए जो है 9 दिन क्या लेता है, कम दिन लेता है। ठीक बात है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम बोलूं तो आप बोलेंगे एलसीएम क्या आ जाएगा, x और x - 9, x और x - 9। x और x - 9 में x - 9 का भाग दिया x आ जाएगा, और x और x - 9 में x का भाग दिया कितना आएगा, x - 9। यदि मैं आपसे बोलूं कि दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो आप कहेंगे टोटल ये इतने पौधे लगाने x गुणा x - 9, और दोनों मिलके एक दिन में कितने पौधे लगाते हैं, x प्लस x - 9, और बोला दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 6 दिनों में। ये x क्या था, b अकेला काम को कर सकता है इतने दिनों में। ऑप्शन वैल्यू पुट कीजिए x का मान, जिसमें 6 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं पहला ऑप्शन पुट करता हूं यहां पर, ऑप्शन बिल्कुल सही तरीका है। यदि मैं 21 पुट करता हूं तो 21 में से 9 गया, कितना आ जाएगा, 12। 21 प्लस 21 कितना आएगा, 42। 42 में से 9 घटा दिया, कितना आ जाएगा, 42 में से 9 जाएगा, 33 आ जाएगा। यहां से बराबर में 6 आना मुश्किल काम है। मैं ऑप्शन बी पुट करता हूं, विकल्प बी 15। तो 15 में से 9 गया, कितना आएगा, 6, और बटे में 15 प्लस 15 30। 30 में से 9 गया, कितना आएगा, 21। यहां से भी नहीं आएगा 6, तो ऑप्शन में सी पुट करता हूं 12। तो 12 और 12 में से 9 गया 3, 12 और 12 कितना आएगा, 24। 24 में से 9 घटा दीजिए, कितना आएगा, 15। यहां से भी 6 नहीं आएगा। कौन सा विकल्प रखते हैं, डी ऑप्शन रखा, 18। 18 और 18 में से 9 गया 9, 18 और 18 कितना आएगा, 36। 36 में से 9 घटा दीजिएगा, 36 में से 9 घटा दीजिएगा, 36 में से 9 घटा कितना आएगा, 27। तो 9 गुणा 3 27, और 18 में 3 का भाग कितना आएगा, 6। आपको 6 चाहिए था, कौन सा विकल्प मिल जाएगा, डी ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस सवाल को ऑप्शन से ही करना होगा, और ऑप्शन ही इसका बेहतरीन तरीका है, वरना यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगी और द्विघात समीकरण में आप फंस जाओगे, है ना। इसके अलावा दूसरा तरीका द्विघात समीकरण का है, लेकिन द्विघात समीकरण में आप फंस जाओगे, तो आपको द्विघात समीकरण में नहीं फंसना है। ठीक है। अब अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि सर मुझे द्विघात समीकरण से समझा दीजिएगा, तो मैं आपको समझा देता हूं। x को x से मल्टीप्लाई करें, x² आएगा, माइनस x को 9 से गुणा किया, 9x आएगा, बराबर x प्लस x कितना आएगा, 2x को 6 से गुणा करें, 12x, माइनस 9 को 6 से गुणा किया, 54 आ जाएगा। ये प्लस का 12 इस साइड में आके माइनस का 12 और 9 कितना आ जाएगा, 21x, और ये आपका माइनस का 54 क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 54, बराबर क्या बन जाएगा, 0। ये आपकी द्विघात समीकरण है। मैं द्विघात समीकरण को हल कर लेता हूं। 54 के दो ऐसे टुकड़े बताएं जिनको गुणा करने पर 54 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 21 आ जाए, तो मैं कहूंगा 18 और 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 18 और 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 18 और 3 आ जाएगा। तो मैंने कहा 21 बनाना, तो 18 प्लस 3 21, तो x का एक मान 18 आएगा, एक मान कितना आएगा, 3। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन 18 बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब रहेगा। 21 कैसे आया, 21 ये प्लस का 12 इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9x और माइनस का 12x कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 21x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 21x। बोलो क्लियर है। ये द्विघात समीकरण है। जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तब मैं आपको यहाँ पर वहां पर आपको द्विघात समीकरण कंप्लीट आपको समझाऊंगा। अभी इस सवाल को ऑप्शन से करने का ही प्रयास करें आप।
आ जाओ अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है ए और बी जो है ये काम को कितने दिनों में? 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले कार्य का 3/8 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है? आ जाइए इधर। ए और बी मिलके काम करें तो काम पूरा होता है 6 दिनों में, और ए अकेला काम करे तो कितने दिनों में? 9 दिनों में। 9 और 6 का जो एलसीएम लेंगे कितना प्राप्त होगा? 18। कितना प्राप्त होगा? 18। 18 में 6 का भाग कितनी बार? 3 बार, और 18 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। बोलो ए अकेला एक दिन में कितना पौधा लगा सकता है? 2 पौधा। ए एक अकेला जो है एक दिन में कितना पौधा लगा सकता है? 2। लेकिन जब ए और बी मिल जाए तो एक दिन में कितने पौधे लगा सकते हैं? 3। तो ए तो 2 पौधा लगाया, कितना पौधा बच गया? 1 पौधा। तो मतलब बी जो है एक दिन में 1 पौधा लगा सकता है। क्या पूछा है? बी अकेले कार्य का कितना? 3/8। टोटल काम कितना है? 18। 18 का कितना काम करना? पूरा नहीं करना। कितना करना? 3/8 करना है। किसको करना है? बी को। और बी एक दिन में कितना पौधा लगाता है? एक दिन में। तो आपका काम निकल जाएगा 2 से कितनी बार जाएगा? 9 बार, और 2 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। 9 × 3 27/4। 27/4 दिनों में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। 27/4 कौन सा विकल्प दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है। B4 बाहुबली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बहुत सारे विद्यार्थी जो है मेरे साथ साथ सवालों के जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप मेरे साथ साथ जब जवाब देते तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आता है कि जो हमने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है। और आप भी सभी साथी जो है कमेंट करने का प्रयास करें। हाँ जी, प्रिया मिश्रा कह रहे हैं कल क्लास नहीं हुई थी भैया, कल नहीं हुई थी किसी कारणवश। चलो आ जाओ भाई अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? आपको ए, बी और सी तीनों की दक्षताओं का अनुपात दिया। दक्षताओं का मतलब क्या है? एफिशिएंसी। किसका अनुपात दिया? एफिशिएंसी का अनुपात दिया है। और बोला गया एक साथ काम करने पर तीनों 25 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं, तो ए और सी दोनों मिलकर कार्य का 35% कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब देखो इधर, अगर मैं कहूं कि आपको एफिशिएंसी दी है किसकी? ए, बी और सी की। ध्यान से सुनना बात को। सवाल टाइम एंड वर्क में बड़े होंगे लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान से होंगे। ए और बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5:3। आप मुझे बताएं कार्य क्षमताओं से क्या तात्पर्य है? कार्य क्षमता एफिशिएंसी से मतलब है उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। ए एक दिन में 4 पौधे लगाता है, बी एक दिन में 5 पौधे लगाता है, सी एक दिन में 3 पौधे लगाता है। बोले एक साथ काम करने पर तीनों कितने दिन में कर सकते हैं? 25 दिन में। तो यहां से आपका टोटल वर्क निकल जाएगा, कुल काम निकल जाएगा। कैसे? तीनों मिलके काम को कितने दिनों में करते हैं? 25 दिनों में करते हैं। और बोलो कितने दिनों में? 25 दिनों में। और तीनों के द्वारा एक दिन में कितना पौधा लगाया जाता है? 4 और 5 9 और 3 कितना? 12। तो बोलो 25 को 12 से गुणा करें कितना आ जाएगा? 300। तो आपका टोटल वर्क कितना आ गया? कुल काम कितना आ गया? 300 आ गया। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि अगर ए और सी दोनों मिलकर कार्य करें तो काम का कितना? 35%। बोलो काम किस किस को करवाना है? ए और सी को। अपने हिसाब से टोटल काम कितना था? 300 था। बोले पूरा मत करो तो कितना करो? 35% काम करो। कितना करो? 35%। किसके द्वारा करवाओ? ए और सी के द्वारा। ए एक दिन में 4 पौधा, सी एक दिन में 3 पौधा, तो एक दिन में कितने पौधे लगेंगे? 7। मैं परसेंटेज हटाता हूं तो अपॉन में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो। 37 में 35 में 7 का भाग 5 बार। 3 × 5 कितना आ जाएगा? 15। 15 दिनों में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा विकल्प है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बोलो बात समझ में आई क्या? जल्दी कमेंट करके बताएं क्या मेरी बात आपकी समझ में आई। जितना हो सके विद्यार्थी क्लास को लाइव देखने का प्रयास करें, क्योंकि लाइव क्लास देखने का आनंद ही कुछ और है। दोबारा चलो देखें, पहली बात मेरी क्लास को कंटिन्यू देखें, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें। ऐसा नहीं जब आप क्लास में आते हो तुरंत पूछ लो। चलो आ जाओ एक बार वापस जल्दी से। क्या कह रहा है सवाल कि ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 4:5:3, यानी कार्य क्षमताओं का अनुपात। कार्य क्षमताओं से क्या मतलब है? उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। मैं कहूं कि ए जो है एक दिन में कितना पौधा लगा सकता है, तो आप कहेंगे 4। बी एक दिन में कितना पौधा लगा सकता है, तो 5।
सी एक दिन में कितना पौधा लगा सकता है, तो 3 लगा सकता है। अब क्या बोला गया, तीनों मिलके काम करे तो काम कितने दिनों में, 25 दिनों में। तीनों मजदूरी पे जाए, ए भी जाए, बी भी जाए और सी भी, कितने दिन जाए, 25 दिन। और तीनों मिलके 4 और 5 9 और 3 12, तीनों काम पे गए। पहले दिन 12 पौधे, दूसरे दिन 12 पौधे, तीसरे दिन 12 पौधे, तो काम पर कितने दिन गए, अरे काम पर कितने दिन गए, काम पर गए टोटल 25 दिन। एक दिन में 12 पौधे लगाते हैं, तो बताओ टोटल कितने पौधे लगाएंगे, 300 पौधे लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 300 पौधे। अरे बोलो कितने, 300। प्रीति अग्रवाल, ये जो RS अग्रवाल की जो नई बुक है, जो अभी नया जो एडिशन आया है, उसके सवाल है ये, है ना, पुरानी बुक के नहीं है। ठीक है, तो टोटल कितने पौधे, 300 पौधे। बोले ए और सी दोनों मिलके काम को करवाओ। अरे बोलो किससे कराओ, ए और सी को। तो टोटल कितना काम है, 300 काम है। बोले पूरा काम नहीं, इसका कितना कराओ, 35% कराओ। और किससे कराओ, ए और सी। तो ए और सी एक दिन में कितने पौधे लगाते हैं, 7 पौधे। परसेंटेज हटाया, बट्टे में 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो, 35 में 7 का भाग 5 बार, 3 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 15। 15 दिनों में काम कंप्लीट। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। अब बताओ जल्दी से, अब बताओ जल्दी से, अब बात समझ में आई। चलो, मैंने आपको कहा था RS अग्रवाल की जो नई वाली बुक है वो आपको लेके आनी है, पुरानी बुक नहीं लेके आनी है। जो नई बुक है वो लेके आनी है आपको। एज इट इज सवाल है, सेम एज इट इज सवाल है, आपको बताना है। ये SSC 2018 में पूछा गया सवाल है, CGL का सवाल है, एज इट इज सेम सवाल है। ओके जी, आ जाओ इधर। ए, बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया है, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। कितना दिया है भाई, जल्दी बताओ तो कितना दिया है, 2:5:3। यदि आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्लास कंप्लीट होने के बाद में आप आराम से जो है नोट्स बनाए, अपने बुक लाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से नोट्स बनाए। बोले एक साथ कार्य करने पर भी तीनों कितने दिनों में करते हैं, 27 दिनों में। जल्दी मुझे बताओ, अगर तीनों मिलके काम करें तो काम कितने दिनों में, 27 दिनों में। उनके द्वारा एक दिन में कितना काम होता है, जल्दी बताओ। 2 और 5 7 और 3 कितना, एक दिन में 10 पौधे, तो 27 दिन में कितने पौधे हो जाएंगे, 270। बोला गया बी और सी को काम करवाओ, लेकिन काम का कितना, 4/9 भाग करवाओ। बोलो किससे कराओ, बी और सी से। टोटल 270 पौधे। बोले पूरा नहीं, कितना कराओ, 4/9 काम करवाओ। किससे, बी और सी से। बी और सी एक दिन में कितने पौधे लगाते हैं, 8 पौधे लगाते हैं। 270 में 9 का भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आएगा, 30। तो 30 गुणा 4, 120/8। 120/8 का मतलब 15। 120/8 का मतलब 15, मतलब काम कितने दिनों में हो जाएगा, 15 दिनों में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। साथ साथ सवालों को हल करते रहें, आंसर आता है कमेंट करते रहें, ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए और मुझे पढ़ाने में और भी आनंद मिलता रहे। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल, सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से, ए बी से 1.5 गुना कुशल है, इसलिए एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम समय लेता है। यदि ए और बी एकानांतर दिनों में कार्य करते तो ए पहले कार्य करता तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता। अब देखो इधर बात, ए जो है बी से 1.5 गुना ज्यादा कुशल है। एफिशिएंसी की बात करें, मतलब ए बी यदि एक पौधा लगाता है तो ए कितना लगाता है, 1.5 लगाता। कितना लगाता, 1.5। इसलिए एक कार्य को करने में बी से 8 दिन कम समय लेता है। कितना दिन कम लेता है, 8 दिन कम लेता है। तो मुझे ये बताओ कि यदि मैं इनके टाइम का रेशियो निकालूं तो आप क्या कहेंगे, उल्टा कर दूं, 1 कितना कर दूं, 1.5 कर दूं। कितना दिन कम लेता है, 0.5। कितना कम लेता है, 0.5। 0.5 का मतलब कितना है सर, 8 दिन है। कितना दिन लिया, 8 दिन कम। 0.5 का मतलब 8 दिन। 0.5 का मतलब आधा। आधा का मान कितना है, 8 है। अगर आधे का मान 8 है
तो पूरे का मान कितना आ जाएगा 16, पूरे का मान कितना आएगा 16, मतलब एक का मान 16, मतलब एक काम को करे तो कितने दिनों में कर सकता है 16 दिनों में कर सकता है। और डेढ़ 16 का डेढ़ गुना कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। तो अगर बी अकेला काम करे तो कितने दिनों में कर सकता है 24 दिनों में कर सकता है। अब आ जाओ अपना जो मेन मुद्दा है, ए काम को कर सकता है 16 दिनों में और बी कर सकता है 24 दिनों में। 16 और 24 का एलसीएम 48 आएगा। 48 में 16 का भाग 3 बार और 48 में 24 का भाग 2 बार जाएगा। अल्टरनेट डेज में काम करे, पहले शुरुआत ए करे, पहले दिन काम पर ए आएगा और दूसरे दिन काम पर बी आएगा। यहीं से अपनी कहानी समझ में आ जाएगी। ए काम पर आया, कितना पौधा लगाया 3, बी काम पर आया, कितना पौधा लगाया 2। बोलो कितने दिन काम पर आए 2 दिन काम पर आए और उनके द्वारा कितने पौधे लगा दिए गए 5 पौधे लगा दिए। कितने पौधे लगा दिए 5। 48 में 5 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 9 बार। कितनी बार जाएगा 9 बार। 48 में 5 का भाग 9 बार, तो दोनों साइड में 9 से गुणा कर दीजिएगा तो 9 गुणा 2 कितना आएगा 18 और 9 गुणा 5 कितना आएगा 45। 18 दिनों के अंदर 45 पौधे लगा दिए। 18 दिनों के अंदर 45 पौधे लगा दिए। 18 दिन के अगला दिन कौन सा है 19वां। 19 का मतलब विषम यानी आपका ऑड। 19वें दिन कौन काम पर आएगा ए आएगा और एक दिन में कितना पौधा लगा सकता है 3 और 45 और 3 पौधे लगा दिए। कितने पौधे लग गए 48। अगले दिन एक दिन और काम किया तो काम कितने दिन हो गया 19। 19 दिनों में ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 19 दिनों में काम कंप्लीट होगा। बोलो क्लियर है, जल्दी बताओ। 19 दिनों में काम आपका कंप्लीट होगा। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ इधर वापस। ए जो है बी से 1.5 गुना कुशल है, मतलब बी यदि एक पौधा लगाता है तो एक जो है 1.5 पौधा लगाता है, 1.5 गुना। ठीक है। और मैंने आपसे कहा है कि जो कार्य क्षमता है और जो टाइम है ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, रिवर्स होते हैं। कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यदि एफिशिएंसी 1.5:1 है तो टाइम आपका 1:1.5 हो जाएगा। यदि एक काम को करने में 1 दिन लेता है तो बी कितना लेता है 1.5 दिन लेता है। सवाल कह रहा है कि इसलिए एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम लेता है। यहां कितना दिन कम लेता है, ये 1 दिन, ये 1.5 दिन। कितना कम हो गया, कम कितना है 0.5 कम लेता है। सवाल कह रहा है 8 दिन, तो 0.5 का मान 8 है तो 1 का मान कितना आएगा, तो 8 में 0.5 का भाग दे दो। पॉइंट हटाया 0, 80 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 16 बार। तो 1 का मान 16, अगर 1 का मान 16 तो 1.5 का मान कितना आएगा भाई, तो 16 को 1.5 से गुणा करो। पॉइंट हटाया 10, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार। 16 में 2 का भाग 8 बार, 3 गुणा 8 कितना आ गया 24 आ गया। कितना आ गया 24। इसका मतलब सवाल ये कहना चाह रहा था कि ए जो है काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। 16 24 का एलसीएम 48 होगा। 48 में 16 का भाग 3 बार और 48 में 24 का भाग कितनी बार 2 बार। टोटल 48 पौधे लगाने हैं, जिसमें ए जो है एक दिन में 3 पौधे लगाएगा और बी एक दिन में कितने पौधे लगाएगा 2 पौधे लगाएगा। अब बोले काम शुरू करो, लेकिन पहले दिन काम पर कौन आएगा ए, अगले दिन काम पर कौन आएगा बी, फिर तीसरे दिन कौन आएगा ए, फिर अगले दिन कौन आएगा बी। इस तरीके से ये काम चलता जाएगा। मतलब 1 3 विषम दिनों में तो ए आएगा और सम दिनों में कौन आएगा बी आएगा। तो बोलो ए आया कितने पौधे लगाए 3, बी आया कितने पौधे लगाए 2। बोलो कितने पौधे लग गए 5। काम कितने दिन हुआ 2 दिन। 2 दिनों में 5 पौधे लग गए। कितने लग गए 5। टोटल लगाने कितने 48 में 5 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 9 बार। दोनों तरफ 9 से गुणा कर दीजिएगा तो 9 गुणा 2 18 और 9 गुणा 5 कितना आ जाएगा 45। 45 पौधे लगाने में 18 दिन लग गए। अब अगला दिन कौन सा 19वां विषम में
ऑड नंबर है, विषम पे कौन आएगा, ए आएगा। ए काम पर आया और काम पर आएगा कितने पौधे लगाएगा, 3 पौधे, तो 45 में 3 जोड़ दिया, कितना हो गया 48 पौधे, पूरा एक दिन काम किया। 18 और 1 कितना आएगा 19, 19 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 19, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बोलो क्लियर बात है क्या? अब जल्दी से बताओ, अब बताओ जल्दी से। मैंने अल्टरनेट डेज वाले सवाल मैंने आपको करवा रखे हैं, मैंने एफिशिएंसी वाले सवाल करवा रखे हैं, दोनों सवालों को मिक्स कर दिया गया है, दो सवालों को मिक्स करके एक सवाल बना दिया है। बोलो जल्दी से बताओ। एस के बिश्नोई कह रहे हैं समझ में आ गया, और निशा भाटी बताएं, निशा राठी जल्दी बताएं क्या समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, फिर अगले सवाल पर चलते हैं अपन। देखिए सवाल को समझना पड़ेगा, सवाल समझने पड़ेंगे, गणित को समझना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। सवालों से जितना दूर भागोगे उतना नुकसान आपको है। जितना सवाल डिफिकल्ट हो आप उसमें समझने का प्रयास करें, आज नहीं तो कल आपको समझना ही पड़ेगा। जब तक नहीं समझोगे तब तक आपका सिलेक्शन कहीं नजदीक नजदीक आपको नहीं दिखेगा, इसलिए आपको समझना तो पड़ेगा। दूर भागने से बेहतर है समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आता मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 बार बोलोगे मैं आपको समझाऊंगा। तो जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत अपने लिए करनी चाहिए। मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं और आप भी अपनी मेहनत अपने लिए करें। चलो आज का अंतिम सवाल, 18 महिलाएं किस प्रोजेक्ट को 24 दिनों में पूरा करती है, किसी प्रोजेक्ट को, और 24 पुरुष जो है उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा करते हैं। 16 महिलाओं ने 3 दिन काम किया तथा बाद में छोड़ दिया, 20 पुरुषों ने अगले 2 दिन काम किया तथा इसके बाद 16 महिलाएं उनके स्थान पर उनके साथ शामिल हो गई, तो कितने दिनों में वे सभी शेष काम को पूरा कर पाएंगे? आ जाओ सर। हाँ जी, लगातार प्रैक्टिस। 18 महिलाएं काम को कितने दिनों में, 24 दिनों में, और 24 पुरुष जो है उस काम को कितने दिनों में, 15 दिनों में। हल करें तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा और 3 से जाएगा 6 बार और 3 से जाएगा 5 बार। एक बार मैं लिख लेता हूं, 6W बराबर कितना आएगा, 5M आ जाएगा। यहां से मुझे M और W का मान बता दीजिएगा, M और W का मान बता दें। M का मान कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और W का मान कितना आ जाएगा, 5 है। सारा खेल यहीं से चलेगा। आदमी जो है, पुरुष जो है, वो एक दिन में 6 पौधे लगा सकता है, और जो महिला है वो एक दिन में कितने, 5 पौधे लगा सकती है। अब मैं यहां से पहले टोटल वर्क निकाल देता हूं, कुल कार्य निकालता हूं। बोलो कितनी महिलाएं, 5 महिलाएं, 18 महिलाएं, एक महिला एक दिन में 5 पौधे, तो 18 महिलाएं कितने पौधे लगाएगी, 90 पौधे, और काम कितने दिनों में, 24 दिनों में। तो जल्दी से बताओ, 0, 9 गुणा 4 कितना आएगा, 36, हासिल का 3, 9 दूनी 18 और 3 कितना आएगा, 21। टोटल आपको 2160 पौधे लगाने हैं। अब जो लगाने किस प्रकार है उस बात को सुनना। क्या सवाल कह रहा है, सबसे पहले काम क्या किया, 16 महिलाओं ने 3 दिन काम किया। 16 महिलाओं ने कितने दिन काम किया, पहला बात देखें, 16 महिलाओं ने कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। एक महिला एक दिन में 5 पौधे, तो 16 महिलाएं कितने लगा देगी, 80 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 240। कितना आ जाएगा, 240। दूसरा क्या बोला, और काम छोड़ दिया। ठीक है, ये 16 महिलाओं ने काम किया, काम छोड़ दिया। फिर कौन आया, 20 पुरुष ने अगले दिन, अगली बार क्या हुआ, 20 पुरुष आए और उन्होंने कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया। एक पुरुष एक दिन में 6 पौधे लगाता है, तो 20 पुरुष कितना लगाएगा, 120 गुणा 2 कितना आएगा, 240। अब देखिए तीसरे दिन, अब देखिए 240 और 240 कितना काम हो चुका है, 480 पौधे लगा चुके हैं। 480 पौधे लगा चुके हैं। लगाने कितने थे, 2160। 2160 में से 480 पौधे लगा दिए, 0, 16 में से 8 गया 8, 20 में 4 गया 16। 1680 पौधे अब लगाने बाकी रह चुके हैं। 1680 पौधे लगाने बाकी है। अब देखिए बात को सुनना, अब कौन करेगा, 20 पुरुष तो अगले 2 दिन काम किए तथा इसके बाद 16 महिलाएं उनके साथ शामिल हो गई। अब काम कौन करेगा, 20 तो पुरुष करेंगे और 16 महिलाएं काम करेगी। बोले ये काम जो है, ये वाला काम वो कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखें इधर, एक पुरुष एक दिन में कितना, 6 पौधे, तो 20 पुरुष कितना लगाएगा, 120,
प्लस एक महिला एक दिन में 5, तो 16 महिला कितना लगाएगी भाई 80, ये 120 और 80 कितना हो गया 200। 20 पुरुष और 16 महिलाएं एक दिन में कितने लगाती है 200 पौधे, लगाने कितने थे 1680, लगाते कितने 200, 0 से 0, 4 से कितनी बार जाएगा 42 बार, और 4 से 5 बार, 42/5 का मतलब 10 सही 2/5 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। सॉरी 8 सही 2/42 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 सही 2/5 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। 8 सही 2/5 दिनों में 42/5 ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है, बहुत बढ़िया, एस के विष्णु बहुत शानदार। जल्दी से बताओ, एक बार रिपीट करता हूं, आ जाओ एक बार वापस, एक बार रिपीट करता हूं, बहुत बेहतरीन सवाल है, आईबीपीएस बैंक में पूछा गया सवाल है ना। सवाल अच्छे लेवल के प्रैक्टिस करो, मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैं आपको कह रहा हूं, है ना। जब आपको फ्री में मौका मिल रहा है फिर किस बात का घबराने का। 18 महिलाएं काम को 24 दिन में कर सकती है, या 24 पुरुष उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो मैन और वुमन की जो एफिशिएंसी आई वो कितनी आई 6 और 5 आई। ठीक बात है, मैं कुल काम निकालता हूं तो 18 महिलाएं काम को 24 दिन में, एक महिला एक दिन में 5, तो 18 महिलाएं कितने 90 पौधे लगाएगी, काम 24 दिन में होगा, टोटल कितना 2160 पौधे लगाने, कितने लगाने 2160 पौधे लगाने हैं। अब देखो इधर पहले 16 महिलाओं ने 3 दिन काम किया, एक महिला एक दिन में कितना 5, तो 16 गुणा 5 कितना 80 गुणा 3 कितना आएगा 240। उसके बाद महिलाओं ने काम करना छोड़ दिया, उसकी जगह कौन आ गए 20 पुरुष, और उन्होंने कितने दिन 2 दिन काम किया, तो बोले थे एक पुरुष एक दिन में 6 पौधे, तो 20 गुणा 6 कितना 120 को 2 से गुणा किया 240, 240 और 240 कितना हो गया 480, 480 पौधे लगा दिए, लगाने कितने थे 2160, उसमें 480 लगा दिए, बचे कितने 1680 पौधे। ये 1680 पौधे कौन लगाएंगे 20 तो पुरुष लगाएंगे, और उनके साथ 16 महिलाएं काम करने के लिए और आ जाएगी। एक पुरुष एक दिन में कितना पौधा लगाता है 6, तो 20 गुणा 6 कितना 120, और एक महिला एक दिन में 5, तो 16 गुणा 5 कितना 80। 20 पुरुष और 16 महिलाओं के द्वारा एक दिन में 200 पौधे लगाए जाएंगे, लगाने कितने थे 1680, एक दिन में 200, तो काम कितने दिन में हो जाएगा 8 सही 2/5 दिनों में काम जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने दिनों में सभी शेष काम को पूरा करेंगे 8 सही 2/5 दिन। क्या मेरी बात आपके समझ में आई? आज का जो सेशन है आपको कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कुछ जो नया कोई सजेशन हो कि क्लास में सर इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से कुछ आपका नया सजेशन है तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। चलो तो आज का सेशन इतना ही, फिर मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। तो आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।